हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो गुरुजी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं थर्मोकपल वर्सेस आरटीडी कि क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है और कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये हम रबड़ मिक्सिंग जो बेनबरी होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो उसमें ये हम ड्रॉप डोर की साइड पे लगता है, जिससे हम इस पे टेम्परेचर चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप कितना कितना हमारा अचीव होता है। तो ये हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। अगर हम आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कंपैरिजन ऑफ थर्मोकपल वर्सेस आरटीडी स्टडी। तो बेसिकली अगर आप देख पा रहे हो डायग्राम में, हमारे जो थर्मोकपल होते हैं वो कैसे होता है, देखने में उसकी लुक कैसी रहती है। तो ये उसकी एक इमेज मैंने पेस्ट करी हुई है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने इसके 7 to 8 पॉइंट में हमने इसको क्लियर किया हुआ है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन, एक्यूरेसी कैसे है, टेम्परेचर रेंज कैसी है, इसका को मिक्सर में कहाँ पे यूज़ होता है। ऐसे करके 7 8 पॉइंट का कंपैरिजन है, तो हम वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है। तो ये बेसिकली जो होता है, जो वोल्टेज बेस्ड होता है बिटवीन द टू डिफरेंट मेटल से, ये एक जंक्शन निकलता है और वो आगे जो एक जंक्शन होता है उससे हमारा टेम्परेचर मेजर होता है। इसके कंपेयर में जो हमारा आरटीडी है, ये हमारा जो है रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस से ये अपना ऑफ ए प्योर मेटल होता है। जो प्योर मेटल है वो प्लेटिनम होता है, वो उसके टेम्परेचर को सेंस करता है। द सेकेंड वन इज इन द थर्मोकपल। इसमें क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज इन मिली वोल्ट्स, और इसमें जो रेजिस्टेंस वो ओम्स में होती है। ठीक है, ये था प्रिंसिपल ऑपरेशन कि जो हमारे थर्मोकपल वर्सेस आरटीडी है उसमें क्या क्या किस मटेरियल से बनता है, कैसे चेक करता है, कैसे उसका इनपुट आउटपुट है। अब एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, थर्मोकपल का बेसिकली क्या होता है, एक्यूरेसी कम होती है एज कम्पेयर टू द आरटीडी। आरटीडी की एक्यूरेसी हाई होती है, क्यों होती है वो आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक्यूरेसी इसकी +-1 to 2 डिग्री सेल्सियस होती है, जो कि डिपेंड करती है कि आप कौन से टाइप का थर्मोकपल यूज़ कर रहे हो। के टाइप, जे टाइप, तो और भी होते हैं, तो उसके हिसाब से आप डिफाइन करते हो। उसके आगे रेंज होती है, वो भी रेंज भी आगे बताएंगे। एक्यूरेसी इसकी 0.1 से 0.5 डिग्री सेल्सियस होती है। फिर ये जो होता है, ये एक्सट्रीम प्रिसीजन इज़ नॉट क्रिटिकल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो हमारे रबड़ मिक्सिंग जो होते हैं उसके लिए कंसिस्टेंसी होती है प्रेफर्ड इन प्रोसेस रिक्वायरिंग प्रोसाइज टेम्परेचर कंट्रोल such as rubber mixing to ensure product consistency. द नेक्स्ट इज टेम्परेचर रेंज। अब यहाँ पे हम आपको टेम्परेचर रेंज के बारे में बताते हैं। जो इसका थर्मोकपल है, इसकी रेंज काफ़ी वाइड रहती है, -200 डिग्री सेल्सियस तो -1700 डिग्री सेल्सियस। सेम है, डिपेंड अपॉन टाइप कि आप कौन सा थर्मोकपल चूज़ कर रहे हो, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप डिफाइन करते हो। इसके ऊपर कॉस्ट भी इम्पेक्ट करती है। और अगर हम बात करें आरटीडी की जो रेंज होती है वो अलग अलग होती है, जैसे 450, 850, माइनस में भी होती है। तो ये प्लेटिनम बेस्ड आरटीडी है, लाइक PT 100। स्टेबल फॉर हाई टेम्परेचर ऑपरेशन इन द रबड़ मिक्सर। अगर आप कहीं पे भी हाई टेम्परेचर पे जा रहे हो, जहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, तो वहाँ पे ये थर्मोकपल आपका सुटेबल होता है, क्योंकि इसकी रेंज काफ़ी वाइड होती है एज़ कम्पेयर टू द आरटीडी। एडिक्यूट फॉर मोस्ट रबड़ मिक्सर एप्लीकेशन बट मे बी अनस्टेबल फॉर एक्सट्रीम हीट। हाई टेम्परेचर पे हम इसको यूज़ नहीं करते, बट मोस्टली जो हम रबड़ कंपाउंडिंग जिसका टेम्परेचर हमें कम रखना होता है, 150, 160, 170, 180, 190, तो इस रेंज में होता है, तो वहाँ तक हम आरटीडी को यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज द रेस्पॉन्स टाइम। कितनी जल्दी जो टेम्परेचर सेंस करके ये रेस्पॉन्स टाइम देता है। थर्मोकपल का जो रेस्पॉन्स टाइम बहुत तेज होता है, फास्ट होता है। और आरटीडी का क्या है, स्लोअर रिस्पॉन्स ड्यू टू नीड फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम इन द सेंसिंग एलिमेंट। इसमें प्लेटिनम सेंसिंग एलिमेंट होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था।
तो उसकी वजह से इसका रिस्पॉन्स है वो स्लो होता है। आइडियल फॉर एप्लीकेशन विद रैपिड टेम्परेचर चेंज सच एज मॉनिटरिंग रबर क्यूरिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर चेंज रैपिड होता है। स्टेबल फॉर स्टडी स्टेट टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ये एकदम स्टडी स्टेट में चलता है, फ्लक्चुएशन कम रहती है, कंसिस्टेंसी इसमें ज़्यादा रहती है। द नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी एंड रबस्टेंस, मोर रग्ड एंड ड्यूरेबल इन हार्श इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इस काफ़ी स्टेबल होता है, आप किसी भी कंडीशन में इसको इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हो। मोर डेलिकेट स्पेशली इन सेंसिंग एलिमेंट, वही सेम आ गया, एलिमेंट के कारण हम इसको सिर्फ सम कंडीशन के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर या उस कंडीशन पे हम नहीं ले जा सकते। विद स्टैंड वाइब्रेशन, हाई प्रेशर एंड एक्सपोजर टू कंटेमिनेंट्स कॉमन इन द रबड़ मिक्सर। तो वो बेसिकली है हाई प्रेशर वगैरह वगैरह में जो भी है आपका रबड़ मिक्सर में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और आरटीडी क्या है, रिक्वायर्स प्रोटेक्शन इन हार्श इन्वायरमेंट इंक्रीजिंग कॉस्ट। अगर आप आरटीडी को हाई टेम्परेचर के लिए लेके जाओगे, वैसे जाता नहीं है क्योंकि इसकी वो रेंज उतनी को होती है, अगर आप इसका कोई अपडेट वर्जन भी यूज़ करते हो तो उसमें कॉस्ट बढ़ेगी, प्लस अगर आप लोअर वर्जन में जाओगे तो आपको उसका प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। हमने पहले डिस्कस किया था कॉस्ट भी इफेक्ट करती है, अभी ये आ गया कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, चीपर अपफ्रंट कॉस्ट होती है इसकी, हायर इनिशियल कॉस्ट बट ऑफर बेटर लॉन्ग टर्म होती है। इसकी स्टार्टिंग में तो आपको कॉस्ट महंगा पड़ेगा, सॉरी सस्ता पड़ेगा, ठीक है, पर इसमें क्या होता है, हायर इनिशियल कॉस्ट स्टार्टिंग में इसकी जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, पर ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी स्टेबल रहता है। आइडियली कॉस्ट फॉर कॉस्ट सेंसिटिव एप्लीकेशन। ठीक है, द नेक्स्ट इज द 7 पॉइंट इज द स्टेबिलिटी एंड ड्रिफ्ट। In thermocouple, more prone to drift over time, especially in high temperature application, versus RTD, excellent stability over time, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और थर्मोकपल में क्या है, फ्रिक्वेंसी रिकैलिब्रेशन में बी नेसेसरी, कई बार टेम्परेचर वेरिएशन शो होता है, प्लस माइनस फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, तो उस केस में हम इसकी जो कैलिब्रेशन है वो करवानी पड़ती है बार बार। इसमें क्या होता है, ड्रिफ्ट कम होता है, मेकिंग देम रिलायबल फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग इन द रबड़ मिक्सर। इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, बिल्कुल भी अप डाउन नहीं आते, तो इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, मॉनिटरिंग जो होती है रबड़ मिक्सिंग टेम्परेचर के हिसाब से। देन लास्ट पॉइंट इज द एप्लीकेशन इन रबड़ मिक्सर, commonly used where high temperature और rapid change need to be monitoring during mixing और vulcanization। उसमें हम थर्मोकपल का यूज़ करते हैं, मिक्सिंग हुआ या क्यूरिंग सिस्टम हुआ वहाँ पे हम उसको थर्मोकपल यूज़ करते हैं। और उसके कंपेयर में अगर आरटीडी की बात करें जो, तो प्रेफर्ड फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग प्रोसाइज कंट्रोल सच एज ensuring कंसिस्टेंसी मटेरियल क्वालिटी ड्यूरिंग मिक्सिंग। हम आरटीडी को लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है जैसे जहाँ पे हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए, मोर ड्यूरेबिलिटी चाहिए, लेस टॉलरेंस चाहिए, तो जैसे आर एन डी लैब हुई, मिक्सिंग लैब हुई, क्यूरिंग हुई, तो ऐसे को जिसमें क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं हम उसमें इसको फ्रेंक यूज़ कर सकते हैं। थर्मोकपल को भी मिक्सर में यूज़ करते हैं, तो आरटीडी को भी यूज़ करते हैं। तो जो मोर ड्यूरेबल है वो हम आरटीडी को मानते हैं क्योंकि उसमें कॉस्ट भी कम रहती है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, टॉलरेंस कम है। रवनेस मेक्स द स्टेबल फॉर द टफ एनवायरनमेंट ऑफ रबर मिक्सर। ठीक है, इसको हम रफ एंड टफ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसा होता नहीं है। टिपिकली यूज फॉर मॉनिटरिंग स्टडी स्टेट टेम्परेचर इन द हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। सेम वही है कि इसको जो टेम्परेचर है स्टडी स्टेट में ही हम इसको यूज़ करते हैं मॉनिटरिंग के लिए। ये था हमारा कंपैरिजन थर्मोकपल वर्सेस आरटीडी स्टडी। तो इसमें हमने दोनों